बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.1 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसके पार्ट 3 कर लिए, अब चौथा पार्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि हम क्या कहता है। इसमें कहता है जी फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। बट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है इनडायरेक्ट मेथड का एक नाम है। इनडायरेक्ट मेथड के टोटल 3 नाम है, एक जिसमें से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, दूसरा बाय डेफिनेशन और थर्ड बाय AB इनिशियो मेथड। ये 3 नाम है, प्रोसीजर एक है। इनके मुख्तलिफ 4 स्टेप होते हैं। तो आज हम देखते हैं स्टेप कौन से हैं। अगर आपको स्टेप याद हो गए तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होता है, बट इनके जो स्टेप है वो ध्यान में रखते हुए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास f(x) एक फंक्शन होता है। पहला स्टेप ये होता है कि इसमें हमने इंक्रीमेंट करनी होती है। इस इंक्रीमेंट को हम बोलते हैं डेल्टा। अब वेरिएबल x इन्वॉल्व है क्योंकि इसने यहाँ कहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या था, x है, तो डेल्टा के साथ x लगा। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि जो हमने इंक्रीजिंग वाला फंक्शन फाइंड किया होता है उसमें से हम ओरिजिनल फंक्शन माइनस करते हैं, तो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप हमने हासिल किया होता है उसको डिवाइड करते हैं डेल्टा x पर, तो हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है। अब फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। कहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है। अगर आप स्टेप को देखो तो हमें पता लगता है कि हर जो नेक्स्ट स्टेप है उसके प्रोसीजिंग यानी कि पिछले स्टेप से निकला होता है। जैसे कि पहला स्टेप ये है, इसमें हमने इंक्रीमेंट किया है। दूसरे स्टेप में इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से ओरिजिनल फंक्शन माइनस किया है। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है, सेकंड स्टेप को डेल्टा x पर डिवाइड किया है, थर्ड स्टेप हासिल हो गया है। और फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप पर हमने लिमिट अप्लाई की है, तो फोर्थ स्टेप हासिल हुआ है। तो आइए अब इनको सामने रखते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। बाजू का हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे देगा, तो लेकिन हमें यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन दिया है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को नाम देंगे। तो लेट किया, हमने फर्ज किया कि हमने इस फंक्शन को नाम दिया y का, तो ये किसके बराबर हुआ, y के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर जो है पॉजिटिव करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b होल की पावर 5, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। पावर पॉजिटिव कैसे हुई, हमें पता है जब भी किसी चीज़ की पावर नेगेटिव हो, अगर तो वो नोमिनेटर में हो उसे डिनोमिनेटर में ले जाओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में हो उसे नोमिनेटर की वैल्यू की जगह पे लिखो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसकी पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने डिवाइड किया। अभी तक पहला स्टेप स्टार्ट नहीं किया, पहला स्टेप अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल है y, तो यहाँ पर डेल्टा के साथ y लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर जो है वेरिएबल x है, तो यहाँ डेल्टा के साथ x लिखेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर a और b ये कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1/a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b होल की पावर 5। तो मैंने क्या किया, y की जगह पर डेल्टा y के साथ डेल्टा y ऐड किया, x के साथ x प्लस डेल्टा x ऐड किया। अब हमें पता है कि a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x और डेल्टा x दोनों के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम a को मल्टीप्लाई करेंगे x और डेल्टा x के साथ, ये आ जाएगा ax प्लस a डेल्टा x प्लस b होल की पावर 5 आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जस्ट a को मल्टीप्लाई किया, बाकी वैल्यू को एज इट लिखा। अब हम इसको इसके मुताबिक अरेंज करेंगे, यानी कि इसके मुताबिक कैसे, ax प्लस b है तो यहाँ ax प्लस a डेल्टा x प्लस b है, यानी कि थर्ड वैल्यू को सेकंड वैल्यू की जगह पर लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू की जगह पर लिखेंगे। ये आएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b
प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5। क्या किया, थर्ड वैल्यू को सेकंड वैल्यू की जगह पर, सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू की जगह पर लिखा, बाकी वैल्यू एज इट लिखी है, बाकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं की। अब हमें पता है कि y जो है इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर है, जब हम इसे राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने से मुराद ये होता है कि अगर किसी वैल्यू को हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो वो अगर प्लस वाली वैल्यू होती है तो नेगेटिव की वैल्यू तब चेंज हो जाती है, अगर नेगेटिव की वैल्यू हो तो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। यहाँ पर y पॉजिटिव था, इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके आए तो ये नेगेटिव हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है। y की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू। y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर ax प्लस b होल की पावर 5। यहाँ पर y की जगह पर y की ये वैल्यू पुट करेंगे, बाकी इक्वेशन जो है एज इट लिखेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर ax प्लस b प्लस a डेल्टा x होल की पावर 5 माइनस आ गया, y की जगह पर y की वैल्यू पुट की तो ये आ गया 1 ओवर ax प्लस b होल की पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें पता है जब भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू हो और दोनों फ्रैक्शन में हो और दोनों के दरमियान आपस में प्लस या माइनस का साइन हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो उनको हल करने का एक ही तरीका होता है, उनके एलसीएम लिया जाता है। ये फ्रैक्शन है तो इनके दरमियान माइनस का साइन है, इनको हल करने का तरीका ये है कि इनका एलसीएम लिया जाएगा। और एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि अगर तो हमारे पास फ्रैक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है ax प्लस b होल की पावर 5 इंटू ax प्लस b प्लस a डेल्टा x होल की पावर 5। इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये हमारा एलसीएम आया। अब एलसीएम को सोल्व करना है सबसे पहले वाले फ्रैक्शन के साथ। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि जो एलसीएम वाली वैल्यू होती है उसको हम नोमिनेटर बनाते हैं और जो ax प्लस b प्लस a डेल्टा x होल की पावर 5, ये हमारे पास एलसीएम था, इसको हमने साइड पर नोमिनेटर बना दिया। अब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ये पहली फ्रैक्शन है, ये इसका जो डिनोमिनेटर होगा, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होगा उसको हम एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे और उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई देखो हो रहा है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, बाकी ये वैल्यू बची। ये वैल्यू जो बाकी बची है इसको इसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना, सिंपलीफाई किया, जो जवाब आया उसको इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। अब ये 1 है, 1 को जब ax प्लस b होल की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी ax प्लस b होल की पावर 5, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का, तो ये माइनस का साइन लगा दिया। अब अगेन जो है एलसीएम वाली वैल्यू को एक बार फिर हम नोमिनेटर बनाएंगे, ax प्लस b प्लस a डेल्टा x होल की पावर 5 और इसका डिनोमिनेटर अब क्या बनेगा, अब नेक्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ये वाला, उसको एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे, ये इससे कैंसिल, जो बाकी वैल्यू बचेगी इसको इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके, इसका नोमिनेटर 1 है, 1 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो यहां हम लिखेंगे ax प्लस b प्लस a डेल्टा x होल की पावर 5, तो ये सिंपलीफाई होगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों वैल्यू को मिलाकर एक फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब यहां से हम ax प्लस b कॉमन लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ax प्लस b होल की पावर 5 माइनस आएगा ax प्लस b, ये हमने कॉमन लिया और यहां पर आ गया 1 प्लस a डेल्टा x ओवर
ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम आएगी, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5। क्या किया, इस वैल्यू से हमने ए एक्स प्लस बी कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी था नहीं तो डिनोमिनेटर में आ गया, बाकी वैल्यू को पहले वाली और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को एज इट लिखा। अब यहाँ पर 1 कैसे आया और ए एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में कैसे आया, ये मैं आपको साइड पर समझाता हूँ। ये क्वेश्चन पहले बहुत लेंथी होते हैं, इसलिए आप ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए एक्स ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5। अब मैंने क्या किया, ए एक्स प्लस बी सेकेंड वैल्यू में ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाइड भी किया और ए एक्स प्लस बी से डिवाइड भी किया, ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5 ये आ जाएगा। अब ये देखिए ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी दोनों वैल्यू में मौजूद है। अब यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, पीछे वाला स्टेप आ रहा है, तो मैथ के रूल के मुताबिक हम ये स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी हमने कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बचा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, ये ऊपर वाली वैल्यू बाहर आ चुकी है, तो ऊपर क्या बचा, ए डेल्टा एक्स, नीचे आएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 और इसकी पावर भी 5। तो ये स्टेप, यही स्टेप बना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पावर दोनों की है, पहले वाली वैल्यू की भी है, दूसरे वाली वैल्यू की भी है, तो हम पावर सेपरेट करेंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, बाकी वैल्यू जो है वो एज इट ही लिखी रहेगी, बाकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 5 इंटू 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 और डिनोमिनेटर में आएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5। अब इस दोनों वैल्यू को पावर सेपरेट की, बाकी जो वैल्यू है एज इट लिखी, बाकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई, जस्ट ये पावर जो है दोनों वैल्यू को सेपरेट किया हमने। अब हम देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इन दोनों में से ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 लिया और इनटू यहाँ पर 1 बचेगा, उसी के बाद माइनस का साइन, ये दो वैल्यू थी, एक बाहर कॉमन आ चुकी है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, ये बनेगी 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5, ये ब्रैकेट बंद, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हम ऊपर से देकर नीचे एज इट ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अब यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, जिसे उसे 3 डॉट लगाकर लिखेंगे। इन 3 डॉट का मतलब है हम रेफरेंस दे रहे हैं, किसका रेफरेंस दे रहे हैं, ये जो मैं थ्योरम अभी लिख रहा हूं, ए 1 प्लस एक्स होल की पावर एन 1 प्लस एक्स होल की पावर एन, ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट लगाकर सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ऐसे ही वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, ये वैल्यू रुक नहीं रही। अब इसको कंपेयर करना है इस वाले फंक्शन के साथ, बाकी जो है ये इक्वेशन की जितनी भी वैल्यू है डिनोमिनेटर या ये वाली वैल्यू, इसे एज इट लिखेंगे, जस्ट इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर n है तो हम n की जगह पर 5 पुट करेंगे, यहाँ पर x है तो x की जगह पर हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर ये पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऊपर वाली कुछ इस तरह से बनेगी, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5, उसके बाद ये 1 आएगा, ये माइनस आएगा, अब ब्रैकेट फिर स्टार्ट है, तो यहाँ पर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें पहली टर्म क्या है 1,
तो 1 लगा दी, उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद एन एक्स है, एन हमारे पास है 5, एक्स हमारे पास ये पूरी टर्म है, तो इसको एज इट ही लिखेंगे ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, और ये उसके बाद प्लस का साइन है, फिर है n इंटू एन माइनस वन, एन हमारे पास 5 है, उसके बाद n माइनस वन आएगा 5 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ आएगा एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर हमारे पास ये फंक्शन है, x की जगह पर हम ये फंक्शन लिखेंगे a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2, उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद 3 डॉट लगाकर सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज ये वाली। अब हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आएगी ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस आएगा ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5, ये कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के बाहर है साइन नेगेटिव का। तो हमें पता है जब भी किसी वैल्यू में ब्रैकेट के बाहर साइन नेगेटिव आता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी वैल्यू होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज होने से बाद ये होता है कि प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज हो जाती है, माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाती है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी 1 ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5। अब ये आ गया, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मैंने साइड पे लिख दिया, ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, बाकी डिनोमिनेटर के नीचे सिर्फ एक वैल्यू बची, इसको मैंने यहां लिख दी है। अब आएगा 1 माइनस ये वाला 1 माइनस 5 इंटू ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद आएगा ये माइनस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा ए डेल्टा एक्स स्क्वायर ए की पावर 2 डेल्टा एक्स की पावर 2 ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2 प्लस सो ऑन, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्या किया, अंदर वाली वैल्यू को के साइन चेंज किए, 5 में 1 गया 4 आ गया, यहाँ जो फंक्शन था दोनों की पावर ऊपर वाली और नीचे वाली यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर था, तो ऊपर वाली वैल्यू को अलग पावर 2 दी और नीचे वाली वैल्यू को अलग। तो अब ये देखते हैं कि ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको हमने कैंसिल किया और बाकी वैल्यू को हम एज इट नेक्स्ट लिखेंगे। तो हमारे पास ये नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड पर है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई लिखा, उसके बाद इक्वालिटी आ गई, फिर ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगी 1 ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5 इंटू -5 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, उसके बाद -5 4 20 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2 -3 डॉट सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं कि डेल्टा एक्स यहाँ भी है, डेल्टा एक्स यहाँ भी है, तो ये हम डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, बाकी वैल्यू को कॉमन नहीं लेंगे, बाकी वैल्यू जितनी भी है 0 हो जाएगी, जस्ट फर्स्ट टर्म बचेगी, इसलिए यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाकर 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जस्ट डेल्टा वाई कॉमन लेंगे, तो इसको ऊपर लिखेंगे डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5। यहां पर डेल्टा एक्स बाहर आया, बाकी -5 ए बचा ओवर ए एक्स प्लस बी, ये वैल्यू होगी। यहां पर -20 ओवर 2 फैक्टोरियल ए की पावर 2 डेल्टा एक्स की पावर 2 था, एक डेल्टा एक्स की 1 यहाँ आ गया, डेल्टा एक्स की पावर 1 यहाँ लिखा गया, और डिवाइडेड वाली वैल्यू में नीचे स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर आ गया, -3 डॉट लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप सोल्व हुआ है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं,
सेकंड स्टेप को डेल्टा एक्स पर डिवाइड करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर हमने डिवाइड किया। अब राइट हैंड साइड पे भी लिख करेंगे डेल्टा एक्स, ये ऊपर लिखा हुआ है ये डेल्टा एक्स डिवाइड वाला, उसके बाद ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5 एज इट लिखेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को भी एज इट लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये ऊपर से देकर हम नीचे एज इट उतारेंगे। ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 डॉट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यू को सेम एज इट नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 1 ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5 एज इट आ गया। स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को भी हम ऊपर से देके नीचे एज इट ही लिखेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ये थर्ड स्टेप भी सोल्व हो गया। फोर्थ स्टेप में होता है कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं। थर्ड स्टेप पर लिमिट कौन सी होती है, डेल्टा एक्स, और इसकी होती है अप्रोचेस टू 0। यहां हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने से। तो ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब राइट हैंड साइड पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पर, उसके बाद पूरा फंक्शन वैसे ही लिखेंगे 1 ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल की पावर 5, ये हमने ये वाली वैल्यू लिखी। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे -5 ए ओवर ए एक्स प्लस बी माइनस 20 ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2 माइनस लगाकर 3 डॉट और सो ऑन। अब ये जो लेफ्ट हैंड वाली ये सारी वैल्यू है, ये कहलाता है डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव को लिखते हैं dy ओवर dx। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू f विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो वेरिएबल नोमिनेटर में लिखा होगा उसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे हम, और जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें लिखा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया। अब राइट हैंड साइड पे जहां जहां डेल्टा x है वहां उसकी लिमिट ये वाली 0 पुट करेंगे। तो ये आएगा 1 ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू 0 होल की पावर 5 इंटू -5 ए ओवर ए एक्स प्लस बी माइनस आएगा। उसके बाद आएगा यहां पर 20 ए डेल्टा एक्स की जगह पर 0 और डिनोमिनेटर में आएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2 माइनस लगाने के बाद 3 डॉट और ये ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव बना, राइट हैंड साइड में जहां जहां dx था डेल्टा x था वहां डेल्टा x की लिमिट 0 पुट कर दी, बाकी कोई चेंजिंग नहीं की मैंने। अब ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 1 ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5। ये कैसे आया, 0 ए से मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, और 0 में जब ये दोनों वैल्यू ऐड की तो ये दोनों वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 में जब भी कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वही जवाब आता है जो वैल्यू हम ऐड कर रहे होते हैं। अब आएगा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, अब 0 इस ए से मल्टीप्लाई होगा 0, और ये पूरी टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर वाली सारी वैल्यू 0 होती है, और हमें पता है 0 बाय समथिंग आंसर आता है 0। तो यहाँ पर सिर्फ पहली टर्म जो है इसका आंसर आएगा 5a ओवर ए एक्स प्लस बी
उसके बाद -0 और सो ऑन की ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट हैंड साइड बनी dy/dx इज इक्वल टू -5a ओवर ax प्लस b होल की पावर, ये 5 और ये -1, क्योंकि बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम होती है, दो या दो से ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, उनकी पावर जो होती है ऐड हो जाती है। ये पावर 5 थी, ये पावर 1 थी, तो ये 1 होगी। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -5a डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल की पावर 6। 5 + 1 ये आ गया 6। तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये सवाल देखने में तो बहुत लेंथी था, लेकिन करने में कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि बेसिक 4 स्टेप जो थे वो याद थे। पहला स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट करना। दूसरा स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से ओरिजिनल फंक्शन निकालना, जैसे कि यहाँ से निकाला हुआ है। उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। ये सारी सिंप्लीफिकेशन है, तो हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो कमेंट्स करें, ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।